कर कार के इन रास्तों से गुजरते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भी एमबीबीएस के सफ़र की कहानी सुनाऊं। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्कूल से यूनिवर्सिटी का ट्रांजिशन था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक रियल लाइफ का ट्रायल या डेमो वर्जन होता है। इसलिए हर चैलेंज जो हम यूनिवर्सिटी में फ़ेस करते हैं वो रियल लाइफ की स्ट्रगल्स की अक्कासी करता है, स्पेशली इन योर 20s। जो सोशल डायनामिक्स आपके लोगों के साथ होंगे, वर्क और फ्रेंड्स के एनवायरनमेंट के चैलेंजेस होंगे, you're gonna face those in university as well. यूजुअली जिन लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन होता है वो अपने स्कूल लाइफ के टॉपर्स होते हैं। आई विश समवन हैड टोल्ड मी कि ड्यूरिंग एमबीबीएस डिस्टिंक्शन लेना इज़ नॉट अ बिग डील। एट द एंड ऑफ द डे आपके स्कोर्स मैटर ही नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज़ हैविंग गुड क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स और आपको हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन पे फोकस करके बेसिक चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है। अगर आप सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे इट विल लिटरली डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, सो बी वार्न्ड। यू गाइस, यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम सो ग्रेटफुल कि हम ऐसे ज़माने में एमबीबीएस कर रहे हैं जहाँ पे हमारी भी वही रिसोर्सेज होती हैं जो एक यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट की रिसोर्सेज होंगी स्टडी मटेरियल के लिहाज से। जनरली स्पीकिंग though, for MBBS in our places, यूट्यूब पे सरफेस मेडिकोस और सीनियर्स की मार्किंग्स को फॉलो करना इज़ द होली ग्रेल। बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनाटमी भी होता है, उसके लिए आई यूज्ड टू लव सैम वेबस्टर की वीडियोस। यू कैन ऑल्सो वॉच एनाटमी जोन। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ टू ट्रस्ट योर गट, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज देंगे एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, but stick to whatever feels easily digestible to you and feels intuitively right. Experiment, experiment, experiment. MBBS के starting years में experimentation is the way to go, because you don't know yet कि इतने extensive syllabus के साथ आपका study style क्या है. I would personally recommend group study. different लोगों के साथ try करके देखें, preferably वो लोग जो आपके close friends नहीं हैं, क्योंकि with close friends you get distracted. Also, make voice notes for yourself. And it's difficult to organize these, so I used to have WhatsApp groups made for every single subject of mine. Listen, I know this sounds crazy, but hear me out. हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे anatomy, physiology, biochemistry, you have separate groups on WhatsApp जिसमें सिर्फ आप हो या फिर कोई close friends. Doesn't matter. Point is, whatever unit you've studied, उसके टेक्निकलिटीज़ जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने में आपको थोड़ी मुश्किल हुई होगी वो एक्सप्लेन कर दो, लेकिन द की इज़ टू कीप दीज वॉइस नोट्स वेरी वेरी शॉर्ट। दिस वे ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम सीजन अगर आपने बुक का कोई पेज खोला एंड यूर कम्प्लीटली ब्लैंक एंड एम्प्टी, बट यू नो कि पहले मैंने कभी ये पढ़ा था, यू गेट टू लिसन टू योर ओन वॉइस स्पीक एंड अंडरस्टैंड वट एवर यू हैड अंडरस्टूड पहले से ही। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ओ मैंने तो ये किया हुआ है, मुझे ही आता था और मैंने ही अपने आप को एक्सप्लेन किया है। ट्रस्ट मी गाइस, एक दफ़ा ये तरीका स्टार्ट करोगे तो यूल कंटिन्यू दिस थ्रू आउट योर 5 years of MBBS. चिल करो यार, ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट हार्ड एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग पास हो जाते हैं। गो टॉक टू योर सीनियर्स। आपको बहुत तसल्ली मिलेगी ये देख के कि जो भी MBBS में आता है वो एक दफ़ा आ जाए तो करके ही निकलता है। आपके लिए आसान हो जाएगा इफ़ यू बिलीव कि यू आर नॉट स्पेशल। आपसे पहले भी हज़ारों करोड़ों लोगों ने ये किया है और सब आप जैसे ही थे। इट्स ओके, सब लोग सैड होते हैं। होम सिकनेस हॉस्टलाइट्स के लिए ख़ास तौर पे कभी ख़त्म नहीं होती, बट यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाई जॉइनिंग डिफरेंट स्टूडेंट सोसाइटीज़। चैरिटी ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करें, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करें, जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। MBBS is a time that you can use to explore who you truly are outside of your academic achievements. क्योंकि इससे पहले तो वैसे ही सारा टाइम पढ़ाई में लगा दिया था, तो अब दुनिया देखो। और जहाँ तक दोस्तियों की बात है तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ ड्रामा। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो सारे सीनियर्स ने कहा था कि कोई भी फ्रेंड ग्रुप साथ नहीं रहते। मुझे लगा था ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने हर साल यही चीज़ देखी बार बार होते हुए। तो नाउ आई होल हार्टेडली बिलीव कि अगर आप ट्रू और जेन्युइन हो, आपको अपने जैसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़
जो चीज़ आपके नसीब में है वो वैसे ही आपको मिलनी है. शायद 1 महीना लगे, शायद एक पूरा साल लग जाए, लेकिन अगर आप अकेले होने से डरोगे तो फिर आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे. इसलिए एहतियात करें और अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेव करें. स्टे हैप्पी, अखलाक अच्छा रखें, तो आपको अपने जैसे ही अच्छे लोग मिलेंगे. हमारे टाइम पे तो कोविड था तो इट वाज सुपर इजी फॉर आवर बैच. मेडिसिन सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है. मेडिसिन सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के बारे में भी नहीं है. Medicine is about consistency and learning to enjoy whatever medicine needs from you in the moment. MBBS में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमें एक नए एनवायरनमेंट में रहना सीखना पड़ता है, उसके साथ एक्लिमेट करना होता है. अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ के, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के एक नई जगह जाना होता है. थर्ड ईयर में MBBS होता है मुश्किल ड्रग्स के नाम याद करना और उनको याद करने के लिए फ़नी नेमोनिक्स बनाना. फोर्थ ईयर इज़ enjoying the honeymoon year of MBBS, क्योंकि सब जानते हैं फोर्थ ईयर सबसे आसान साल है. फाइनल ईयर में आपको बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना होता है. यू हैव द मोस्ट फन एवर, बट ऑल्सो एन इंसेन क्लिनिकल वार्ड रोटेशंस एक्सपीरियंस एंड स्केड्यूल जो इतना इंटेंस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते. But it's making you ready for your real life, where you're actually going to be a doctor, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी स्केड्यूल्स को मैनेज करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि again, as I said before, you are not special. Many millions of people have done this before you with less resources and guidance than what you have at your disposal right now. जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इतने डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन तरीक़ों से हम लर्न कर सकते हैं. लेकिन सेल्फ पिटी वाला इंसान आज से 100 साल पहले भी डॉक्टर नहीं बन सकता था और आज से 100 साल बाद भी डॉक्टर नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो अपने दुख में ये बात रियलाइज़ करने से कासिर है कि जब वो ख़ुद ही बीमार होगा ज़हनी तौर पे तो वो किसी मरीज़ को कभी कैसे देखेगा. इसलिए अगर आपकी दुखी होने की आदत है तो प्लीज़ इसको MBBS के शुरू में ही ख़त्म करने की कोशिश करें, इसको कर्ब करें and just keep working, because at the end of the day it doesn't matter how long it took you, how difficult it was. At the end of the day what matters is you did it, and now you can call yourself a real doctor. Now you get to save lives. You get to be there for your patients. You now deserve their faith and trust that they're putting in you. Because सालों पहले एक ऐसा लम्हा था जब आपने अपने ऊपर faith और trust किया था. And now you're reaping the reward. MBBS एक सफ़र है, ज़िंदगी भी एक सफ़र है. Actually हम सभी सफ़र कर रहे हैं लेकिन point is कि किसी भी सफ़र के रास्ते से पहले एक शुरू की जगह होती है और एक कोई डेस्टिनेशन होती है. इस ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में जो वक्त हम स्पेंड करते हैं वो या तो हम परेशानी में गुजार सकते हैं in anticipation of what's about to come or in nostalgia for what we miss, लेकिन there is also a third option. The third option is to make the most of whatever we have in the moment. The third option is to look at the sights, everything within our view, and take it all in. We breathe in the air. We listen closely for the rustling of the trees, the whooshing of the wind. We listen to the universe and what it has to say to us. Because यूथ में सब यही assume करते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन I don't know if you've heard that Taylor Swift lyric, but it goes like, how could someone know everything at 18 and nothing at 22? That's the gist of this MBBS journey, because you start out thinking you know everything you need to know about the world, and at the end, when you're done with everything, you are humbled and you realize that
The more you learn, the less you know. Take everything with a grain of salt. किसी ने भी ज़िंदगी को पूरी तरह से फिगर आउट नहीं किया हुआ, और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उन्होंने किया हुआ है तो ये उनकी भूल है. अपनी सारी एनर्जी हमें दुनिया को अपने लेंस से डिस्कवर करने में लगानी चाहिए, ताकि जब कभी फ्यूचर में हम अपने आप से सवाल करें कि हमने ये काम क्यों किया, बेशक MBBS की मिसाल ले लें, तो उसका जवाब हमारा दिल अपनी हकीकत बता कर दे, बजाय इसके कि हमारे पास कोई जवाब ही ना हो. और फिर जब जवाब नहीं रहता तो उसके स्टेड में जो खामोशी रह जाती है, दैट्स वेरी पेनफुल. लेकिन जिस इंसान ने अपने आप को ढूंढ लिया, वो ऐसे है जैसे उसके हाथ में पूरी कुल कायनात आ बसी हो, क्योंकि अब वो जेन्युइनली कुछ भी कर सकता है. I wish you the best of luck for this endeavor. Medicine is indeed a very noble profession. तमाम दुनिया में इस करियर की रिस्पेक्ट है, और उससे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ ऐसे इंसान की बहुत कदर है जिसने एक ज़िंदगी बचाई. वो ऐसे है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली. बस इन्हीं बातों को याद रखते हुए अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहना है और आगे बढ़ते जाना है, इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.